चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। देखिएगा इसका हिंदी क्या है कि अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल जब यहाँ पर कह रहा है तो एक यानी जो भी कार्य होगा वो क्या होगा जी, पूरा रहेगा कि अधूरा रहेगा, अधूरा रहेगा नहीं अपूर्ण। अपूर्ण मतलब क्या हुआ कि पूरा नहीं हुआ, समझ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन है ना, कंटिन्यूइंग फ्रॉम दी पास्ट इनटू दी प्रेजेंट, समझ रहे ना। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी कार्य होता है वो यानी पास्ट में शुरू होकर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दी पास्ट इनटू दी प्रेजेंट, यानी पास्ट में शुरू होकर और प्रेजेंट में क्या रहता है जी, प्रेजेंट में लगातार जारी रहता है, चलते रहता है, समझ रहा है। यानी जो कार्य हुआ है वो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और अभी सॉरी पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में क्या है, जैसे मैं पढ़ाते रहा हूँ, पढ़ाते रहा हूँ का मतलब क्या हुआ, पहले से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। वह यहाँ आते रही है, उसके आने के काम है वो क्या कर रही है, जारी है कि वहाँ यहाँ आते रही है ना। लड़कियां भर पेट खींचते रही है, यानी किचन में से खींच रही है, आज भी खींचते रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मुंह फुला ली सब, अरे मुंह मत फुला रहे, मजाक में बोला। यानी कहने का मतलब है वो क्या करी है जी, तो खाते रही, यानी पहले से ही आदत है, समझ रहा हो ना, पहले से ही आदत है कि पहले से भी खींच रही है, आज भी क्या करे, खींचते रही। यानी वो जो भूत में कार्य शुरू होकर वर्तमान में क्या है, जारी है। आप देखिएगा इधर है, इसके बाद में इसका पहचान होता है वही कि ताते ती होगा, ताते ती के बाद में क्या आएगा, रहा रह रही, टाइप 1 में, टाइप 2 में रहा रह रही के बाद में क्या रहेगा, जिस समय रहेगा, है ना। देखिएगा यहाँ आपको वर्किंग रूल दिए हुए हैं, वही सेम तरीका कि आई ली यू दे और नेम जन एक से अधिक नाम आएगा तो क्या लगाइएगा, इसमें हैव लगेगा, और ही सी इज और एक नाम होगा तो क्या लगेगा जी, हैज लगेगा, प्लस में क्या लगेगा, इसके बाद में बिन लगेगा। जानते हो कि 4 में 4 यानी भर फोर क्या लगेगा, इसका सॉरी भर फरम क्या लगेगा, 4 में 4 यानी 4 नंबर लगेगा। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे क्या, इससे कोई बहस है यहाँ पर। आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग टाइप 1 देखते हैं, टाइप 1 का शॉर्ट फॉर्म रूल देखते हैं। वही ना, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में क्या होगा जी, हैव हैज के बाद में क्या जोड़ देना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज के बाद क्या जोड़ना है, बीन, और बीन के बाद में वर्ब। जब हम निगेटिव बनाएंगे यानी 2 नंबर मतलब निगेटिव, तो एस मतलब सब्जेक्ट और प्लस हैज, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, हैव हैज के जस्ट बाद क्या जोड़ना है, नॉट। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि बीन के बाद में यहाँ पर नॉट लगाते हैं, जो कि गलत है। हैज के बाद में ही तुरंत बाद क्या जाएगा, नॉट लगेगा, इसका बीन, बाकी सब सेम टू सेम उसी तरह की चलेगा। इंट्रोगेटिव करेंगे तो जो एक्चुअली वर्ब इसका कौन है भाई, मेन एक्चुअली वर्ब इसका जो है, समझ रहे हो ना। तो सिर्फ इसको ही बाहर ले जाएंगे, हल का मदद करने के लिए इसको यहाँ पर ले आया, समझ रहे हो ना, इसको मदद करने के लिए लाया है। आप अपने घर में किसी अगर रिश्तेदार को बुलाइएगा तो बगल में भोज हुई तो जई बात है, कितना नाम होता है ना, कि हम नहीं तो साथ जा रहे हम तो खींच रहे क्या तो इसमें लतियाएंगे कहाँ ना के है को लतियाएंगे मतलब बाहर निकालेंगे। यानी पहले है जो होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का अंदर बीन जहाँ के तहाँ अपने स्थान पर स्थिर है, ठीक है। वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर उसी तरीके का यहाँ पुनः सब्जेक्ट के बाद में क्या जोड़ देना है भाई, नॉट जोड़ देना है। आई इंट्रोगेटिव में समझिए का जी राजा बजगल में बजा लगाई। पांचवा जब बनाए कोई दे कामना से सेटिंग करवा, पड़ोसी के पड़ोसी वाला एगो छोड़ के, यानी बगल के घर वाला ना, उसके बगल के बगल वाला, एगो गांव छोड़ के अलग गांव वाला, का हो रहा है जाना लग उठाई हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि देखो WH वर्ड हम क्या करते हैं भाई, लिख देते हैं, लिखते हैं ना जी, बुझा रहा है आप लोगों को, देवी जी बुझा रहा है ना। WH वर्ड लिख कर देखिए, जब पांचवा बनाना होता है किसको सेंटेंस में उतार देंगे, 3 नंबर को उतार देते हैं।
बुझा रहा है। इसके बाद में अब फिर सेटिंग एक बार और करना है, अब फिर WH वर्ड लिखेंगे। हाई देखिए हाई कह रहा है जो ई वाला ये से हुआ एक बार सेटिंग करना सब बाद वाला छोटकी है इसलिए से जरा ना इधर साली हो गई है इसका सेटिंग करना बुझा गया। इससे इसको WH वर्ड लिख कर सेम टू सेम इसको उतार देंगे तो ना बन जाएगा। अब देखा जाए वहां पर हम लोग यहाँ पर टाइप 2 होता है बाबू ना, तो टाइप 2 में क्या होता है सब सेम टू सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। सिर्फ इसमें जोड़ देना है क्या सिंस और फॉर, किसमें जोड़ देना है जी सिंस और फॉर। देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है सिंस फॉर और सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट था ना, तब वर्ब फोर के बाद इसमें क्या लगेगा सिंस या फॉर, दोनों में से कर लो एगो। अब टेंशन वाला बात ये होता भाई एगो रहता तो चलता कि आंख मुन के सब में लगा देना है, लगाना है जी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो का है सिंस भी और फॉर भी है, तो लगेगा तो कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फॉर है ना। इसके लिए हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहा है रूल से बार बार गलती होता है, लेकिन आज हम गारंटी लेते हैं कि आज के बाद कभी गलती नहीं होगा। एक देखिए यहाँ पर ब्रह्मास्त्र आपको देंगे, पहले देखिए जो हम लोग बचपन से जैसे सीखते आ रहे हो सीन्स का जो प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लोग कहता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब स्पष्ट समय के लिए निश्चित समय के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय के लिए होता है ना। लेकिन इतना सा जानने के बाद भी गड़बड़, कौन है निश्चित कौन है अनिश्चित आई डोंट नो। हाइयो अगर लिखा स्पष्ट अस्पष्ट तभी बच्चा सब कंफ्यूज होता है। पहले बुझाएगा तब ना कि कौन सा स्पष्ट है कौन सा अस्पष्ट है, तो इससे भी मतलब क्लियर नहीं हो पाता है। एक होता है डिविजिबल नॉट डिविजिबल, यानी सिंस का प्रयोग जो होगा डिविजिबल अगर उसको बांट सकते हो अवस्था में अलग अलग बांट सकते हो, लेकिन जो ये फॉर का प्रयोग करता है नॉट डिविजिबल होता है नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन ये भी मान लीजिए ये भी हम नहीं बताएंगे, ये भी छोड़ दो। एगो क्लियर अनक्लियर है, इससे भी बच्चा गुमराह होता है। इतना चीज आप जानते बुझते रहिएगा ये सब चीज तभी भी गड़बड़ होगा। लेकिन सिर्फ इसको मिटा देते हैं एक ही बार, सिर्फ आपको ये याद रखना है कभी नहीं गड़बड़ होगा। ये ब्रह्मास्त्र है, ये वाला मात्र 3 गो है ब्रह्मास्त्र है ना। देखिए इतना आदमी में से बोलेंगे कि 3 गो चोर है और बाकी लोग हाँ इधर से नहीं है लोग है ना, बाकी लोग जो है वो क्या है साधु है अच्छा है बढ़िया ईमानदार है, तो बताओ सब का नाम याद रखना जरूरी है नहीं। बस 3 गो में से चोरवा का नाम याद रख लो, फलवा फलवा एंड फलनिया चाहे फलवा जो भी हो है ना, वो आएगा तो क्या है जी वो चोर है, बस उससे सावधान रहना है। बस ये सिर्फ हमको 3 गो याद रखना है, बाकी सब आएगा तो सब में शीर्ष लगेगा। देखो क्या नाम है, देखो आप उधर इशारा मत करो, लड़का बढ़िया है गंदा लड़का तो लड़का है, लड़की का भाग गया भाई। फॉर सम या फिर देख बबुआ सम या फिर मतलब समझ रहा ना कुछ, यहाँ देखिए क्या लिखा है सम या फ्यू डेज, आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई ये नहीं है बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ सम लगा कहाँ फ्यू लगा, समझे। यानी सम डेज या फ्यू डेज, सम वीक्स समझ रहा ना, या फ्यू मंथ्स ईयर्स आवर, कोई दिक्कत। यानी कुछ दिनों कुछ सप्ताहों कुछ महीना कुछ सालों कुछ घंटा, समझ रहा। या यहाँ डॉट दिया है समझिएगा, यानी यहाँ पर नेक्स्ट मतलब अगला, अगला दिन अगला सप्ताह अगला महीना अगला साल अगला घंटा, कोई दिक्कत। 1 2 3 डॉट देखो कोई भी अगर नंबर हो ऑर्डिनल नंबर कोई भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 1 2 3 4 5 अनंत इंफिनिटिव, समझ रहे ना। कोई भी अगर नंबर यहाँ पर आ जाए 1 2 3 4, उसके बाद ध्यान समझेंगे, उसके बाद डेज वीक मंथ ईयर आवर का जब प्रयोग किया गया हो तब इस सभी के साथ में क्या लगता है जी फॉर लगता है, समझ गए। इसके बाद जितना बच गया सब में सिंस लगेगा, याद रखिएगा।
टोटल में सिंस लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप कोई भी आप बोलिए, देखिए एकदम ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकदम लगेगा। बोलो जैसे वह 4 दिनों से आ रही है। कई दिन से? 4 दिनों से। अभी नहीं है, 4 दिन से आ रही है ना, आज नहीं आई है। देखो तो देख रहा है कि आ रही है कि नहीं। वह 4 दिनों से आ रही है। कई दिन से आ रही है जी? 4 दिनों से। तब 4 आ गया ना, देखो तो लिखे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक जाएगा। इसका 4 अगला बार डेज आ जाएगा, तो इसमें सिंस लगेगा कि 4 लगेगा? 4 लगेगा। मेरी माँ मुझे बचपन से कूट रही है। पीट रही। कहिया से कूट रही है? बचपन से। कहीं बउआ है में बचपन लिखे है वो नहीं। चाइल्डहुड यानी निश्चित समय हुआ, यहाँ कभी बचपन है नहीं है, तो वहां क्या लगेगा? सिंस लगेगा। वह सोमवार से कविता पढ़ रही है। कहिया से पढ़ रही है? सोमवार। देखिए तो हमें कहीं मंडे है, संडे मंडे जनवरी फरवरी वीक्स मंथ में कहीं है? नहीं है। है तो क्या है? वो डेज है, वीक है। वीक मतलब सप्ताह। और पहले यहाँ पर क्या है? सम या फ्यू लगा है। अगर वह रहेगा, वह कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ घंटों से, कुछ सालों से अंग्रेजी बोल रही है, तब क्या लगाओगे? और लगाओगे। ठीक है। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, सही में 2014 से पढ़ा रहा हूँ। आज समझ सकते हो कौआ साल है। तब 2014 से बाबू यहाँ पर कहीं लिखे हैं? 2014 11 कुछ भी लिखे हैं? नहीं लिखे। अगर 2000 यहाँ पर रहेगा कि मैं 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ, या 10 सालों से, 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तब हमें आ जाता, एट आ जाता, अगला बार ईयर्स आ जाता, तब आपको फॉर लगाते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, अनुस्पष्ट समय हुआ ना जी, तो वहां पर क्या लगेगा? सिंस लगेगा। आपके पिताजी गत साल से, यानी लास्ट ईयर, गत साल से, है ना, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। बोलिएगा लास्ट ईयर कहीं है इसमें भाई? नहीं है। तो क्या लगाइएगा जी? सिंस लगेगा स्पष्ट। कोई दिक्कत? ये सिंस और फर का प्रयोग है। इसमें बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं, सिंस फर का प्रयोग नहीं हो पाता है। हम लोग बार बार बनाते हैं, गड़बड़ होता है। बोलिए आज के बाद गड़बड़ होगा? अभी भी कोई भी किसी के मन में डाउट हो तो पूछ सकते हो। बोलिए, जहां पर ट्रिक नहीं लग रहा है तो पूछिए, देखते हैं कहीं भी। करिश्मा की बहन सुपनेखिया की माँ मरछिया, है ना, 18 घंटों से पढ़ रही है। कितने घंटे से? 18 घंटों से। 18 आवर्स आ गया। अब बोलिए आप लोग कब से पढ़ रहे हैं भाई? हम बोले कि 1 महीना से, तो 1 मंथ आएगा तो फर लगेगा। अगर हम बोल दें कि करण 2022 से पढ़ रहा है, पिछले साल एडमिशन लिया था 2022, अब बोलिए भैया क्या लगेगा? सिंस के स्पष्ट हो गया कि कब से पढ़ रहा है जी? 2022 से पढ़ रहा है, यानी स्पष्ट हो गया कि 2022 एकदम फिक्स। वहीं अगर हम कह दें कि जनवरी 2022 से पढ़ रहा है, तब क्या होगा भाई? पढ़ लेगा। अब बोलेंगे कि 31 जनवरी 2022 से पढ़ रहा है, तो क्या लगेगा? फॉर की सिंस कहीं है यहाँ पर? डेट कहीं लिखवाए है? ना लिखवाया था, क्या आएगा? सब में सिंस लगेगा। समझ रहा? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? आप देखिएगा टाइप 1 टाइप 2 में इसको मिटा दें, आप देखिएगा, है ना। इसमें देखना ये है कि कुछ हम लोग अनुवाद ले लेते हैं, टाइप 1 वाला, और क्या फिर टाइप 2 वाला, और अनुवाद लेकर इसको देखिएगा। तो हम लोग इस अनुवाद को देखते हैं, है ना। पहले टाइप 1 वाला, वह तुम्हें बुला रही है। ए बाबू देखो इधर, वह तुम्हें बुलाते रही है। कब से बुलाते रही है जी? पहले भी बुलाते थे और आज भी बुला रही है, लेकिन जाने का मन नहीं करता है। तो गाना नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन वह तुम्हें बुलाते रही है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। वह तुम्हें बुलाते रही, यानी पहले से भी बुलाती थे,
आज भी क्या कर रही है, बुला रही है। उसकी बुलाने का जो काम है वो लगातार क्या है, देवी जी लोग बाद में लिखिएगा, लोग पहले समझिए लोग, है ना। ऐसे ही तो घुसाए रहते हैं सब। वह तुम्हें बुलाते रहिए, कैसे बनेगा वह का सब्जेक्ट, देखिए यहाँ चलेंगे। सब्जेक्ट यानी सी में है कि हैज के बाद में बीन। अब बुलाना का क्या होता है जी, कॉल होता है। आईएनजी लगा देंगे तो सी हैज बीन कॉलिंग। किसको बुला रही है, तुम्हें, कहीं जाने का नहीं, तो क्या होगा यू। कोई दिक्कत। राम वहां जाकर आने का ससुर राम वहां है, वो बुला रहा है तो जा रही है, काम से जा रहा होगा, है ना। क्या हो जाएगा जी, राम में है कि हैज बिना जाना का क्या होता है, गो। तो गोइंग, कहाँ जा रहा है, वहां, तो गोइंग देयर। हम लोग पटना से छपरा आते रहे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग कहाँ से कहाँ हो, पटना से छपरा आ रहे हैं। आ रहे हैं कि आते रहे हैं, आ रहे हैं, दोनों मिला ना टाइप टू है। तो हम लोग का क्या होगा, बी। और में है कि हैव के बाद में बी। क्या कर रहे हैं जी, आ रहे हैं, तो पहले लिख दो कमिंग। जब आईएनजी लगता है तो बबुआ ई का होता है, वो हट जाता है। सी को एम है, ई गया, खत्म, बाय बाय, टाटा। आगे हो जाएगा आईएनजी। सी हैव बीन कमिंग। कहाँ से आ रहा है, पटना से छपरा। तब कमिंग फ्रॉम छपरा की पटना, कि पटना की छपरा। पटना टू छपरा। जब मैंने सामान जुटा है, देखो टू लगा, सामान जुटा फ्रॉम हुआ, कोई दिक्कत। उसकी भाभी किचन में खाना पकाते रही। किसकी भाभी, उसकी भाभी। आई थी तो साइकिल की चक्का थी, खाना पकाते पकाते खाते खाते क्या हो गई है, जेसीबी की टायर का एक करम। सही रहता है ना, लड़कियां सब यही शुरू में अपने मायके जाते हैं ससुराल में, तो एकदम दुबली पतली रहती है ना। हाँ, जब आती है सब खा पी के एकदम, बाप रे, हाँ इसलिए हम काले औरत को लेकर ऐसे चले थे। हम तो भगवान प्रभु श्री राम इस धरती पर आने में भी कितना कष्ट है ना। हाँ, देखिएगा। तो उसकी जो भाभी है वो किचन में क्या कर रही है बाबू, खाना पकाते रही है, खाते नहीं रही है। थोड़ा सा इसमें इज्जत बचा लिया गया, औरतों पर रिस्पेक्ट किया आता है ना लड़कियों का। उसकी भाभी, तो उसकी क्या कहा होगा भाई, हाँ। भाभी का सिस्टर इन मतलब भाभी, साली, जो भी हो, है ना। हर सिस्टर इन उसकी भाभी क्या कर रही है जी, खाना पकाते रही थी, यानी उसकी भाभी ये क्यों नाम है ना, हैज बीन। सी डबल ओ किया, क्या होगा, फूड, कुकिंग, फूड, यानी खाना पकाते रही। कहाँ पकाते रही है जी, इन टिकट। इसका 6 को बनाना ना आएगा, बस वही नॉट होते ने उन्होंने जोड़ जाड़ के है से एगो ऐसे बता देंगे, है ना। खाने तो बना दे, अच्छा इसमें तो बता देंगे, कोई दिक्कत, इसमें तो बता देंगे। आइए अब देखते हैं। अब देखिए टाइप 2 लेकर चल रहा है आपको कहाँ पर, टाइप 2 की दुनिया में। देखिएगा, ध्यान समझेंगे। मेरी माँ सुबह से टहल रही है। कब से टहल रही है, सुबह से टहल रही है ना जी। तो मेरी माँ का भैया क्या होगा, वो क्या होगा, माई मदर। बोलो दिक्कत, बोलिएगा, आप भी लोग बोलिए, तब ना बुझाएगा हमको भी कि आप लोग बुझाएंगे। If you don't understand, say don't understand. If you understand, understand. If you don't understand, understand. Then how can I understand? You understand. समझे? नहीं समझते हो तो कहो नहीं समझते हैं, समझते हो तो कहो समझते हैं। और यदि तुम नहीं समझते हो, कहते समझते हैं, तो हम भी समझ सकते हैं कि तुम समझते हो। जाए ना, बोला हो बुबरा, तो ये मास्क नहीं बोलो। मेरी माँ सुबह से टहल रही है। माई मदर हैज
हैज, बहुत बढ़िया। हैज बीन, माय मदर हैज बीन टहलिंग फ्रॉम द सुबह, क्या हो है, माय मदर हैज बीन वॉकिंग। बहुत बच्चा वॉकिंग बोलता है, वॉकिंग नहीं वॉकिंग, वॉक वॉक, मॉर्निंग वॉक, वॉकिंग। मेरी माँ क्या कर रही है, सुबह से कर रही है। माई मदर हैज बीन वॉकिंग, यानी मेरी माँ टहलते रही है, नहीं टहल रही है, कब से, बस। अब देखिएगा सुबह क्या है जी, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, निश्चित समय है, तो उसमें अभी आपको ब्रह्मास्त्र में बताया है, तो करो नहीं तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर था ना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्या था स्ट्रक्चर, यही था ना जी। इसी को तो क्या बना दे भरपूर प्लस सिंसियर और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना जी, यही ना था। इसके आधार पर आप लेके चलिएगा, तो माई मदर हैज बीन वॉकिंग, इसके बाद में क्या होगा, सिंस, क्या होगा ये बाबू, देखो इधर, सिंस वॉकिंग, सिंस कब से, सुबह से था। देखो वे लोग 4 दिनों से पत्र लिख रहा है, कितने दिन से, 4 दिनों से, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पास भेजना है, तो खास पत्र है। देखो वे लोग का क्या होगा, दे में क्या लेगा भाई, है के बाद क्या होगा, बिल। आ लिखना का क्या होगा, वो इधर से चला नहीं भाई, इधर से इधर, लिखना का क्या होता है, राइटिंग। क्या लिख रहा है, लेटर, राइटिंग है, वे लोग पत्र लिख रहा है, कहिया से लिख रहा है जी, इतना तो हो गया, 4 दिनों से। बोलिए 4 दिन, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम, ब्रह्मास्त्र लिखे तो उसमें था ना 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, डे वीक मंथ ईयर आवर, तो इसमें क्या होगा, बोलिए, फॉर FOR डबल 4 डे, सही है जी, सही है, एकदम गलती है, यहाँ जब 4 लग गए थे, यहाँ क्या होगा, डेज होगा ना, 4 डेज, कोई दिक्कत। सुबह रानी 2005 से पढ़ा रही है, रानी कोई लकड़ी है, कब से पढ़ा रही है जी, 2005 से, क्या लिखाएगा, वही लड़की, रानी कठपुतली, रानी हैज बीन टीचिंग, रानी पढ़ा रही है, कहिया से, 2005 का पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या लगाएंगे, सिंस 2005, दिक्कत। आप देखिए हर जगह सुबह से रिमझिम वर्षा हो रही है, भैया कहिया से हो रही है, सुबह से हो रही है, तो यहाँ देखो प्राकृतिक कोई भी घटना घटित होता है, तब उसके लिए बबुआ तो कान पर साथ में ज्यादा वाला था, कुछ बोल दो, कल सुन लो, सुबह से रिमझिम वर्षा हो रही है, सुबह से क्या होगा जी, प्राकृतिक घटना घटित होता है, तो क्या लगता है, ईट, क्या लगता है, ईट, तो क्या लगेंगे, ईट, ईट में हैव की हैज, तो ईट हैज बीन, और रिमझिम वर्षा होने का होता है, राइजल, DRIZZLE, तो ये हर जगह It has been rising, यानी रिमझिम वर्षा हो रही है, कब से हो रही है, सुबह से, तो क्या होगा, सिंस, अब वे लोग गत साल से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कौन लोग, वे लोग गत साल मतलब लास्ट ईयर से, पिछले साल से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो वे लोग का क्या होगा जी, दे में क्या होगा, अच्छा आप लोग हैं खुश, यू हैव बीन, हेलो कठिन परिश्रम कर, यू हैव बीन, इसके बाद डूइंग हार्ड वर्क, ना हो, डूइंग हार्ड वर्क, वे लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कब से, हाँ गत साल से, तो सिंस
कोई दिक्कत है? एगो का 4-6 गो नियम बना दे क्या? है देखो ना थोड़ा सा, है ये से कहाँ गया? छोटा कौन बा हो? कौन छोटा नहीं गया? बारसा वाला बका। इट हैज बीन ट्राइलिंग सिंस मॉर्निंग, है ना? एगो दूसरा बता दे निगेटिव वाला, जैसे देखो मैं पढ़ाते रहा हूँ तो क्या होगा? आई हैव बीन, आई हैव बीन क्या होगा जी? बोलिए। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाते रहा हूँ। दूसरा बनाएंगे कि मैं नहीं पढ़ाते रहा हूँ, तब क्या होगा? आई हैव नॉट। हैव के बाद क्या लग जाएगा जी? नॉट लग जाएगा। यही में जो बनाया है सब में नॉट लग जाएगा। सरा है के बाद इंट्रोगेटिव जब 3 नंबर बनाएंगे तो क्या होगा जी? हैव को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो हैव को नतिया अगर बाहर कीजिएगा, हैव आई बीन टीचिंग। कोनो दिक्कत? 4 नंबर जब बाबू करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? और नॉट। जब 5 नंबर होगा कि मैं पढ़ाते रहा हूँ, अगर यही बोलेंगे कि मैं कब से पढ़ाते रहा हूँ, कब से क्वेश्चन पूछेंगे तो कब का इंग्लिश लिख देंगे ना? एक बार हमने को WHEN आगे लिख के 5वां हाथ का सेटिंग करना सहयोग तीसरा का सीधे याद रहेगा, अभी सब नहीं याद है। ऐसा से देखा नहीं जा कहता व्हेन हैड आई बीन बड़ा दिक्कत या क्वेश्चन मार्क हैदराबाद वाला में पुनः आई के बाद में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। छठा हो गया, बंद कर दिया। इसी तरीके का सारा का बनता है। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत हो तब पुनः आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।